कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर लगे गंभीर आरोप। नए विवादों में फंसे पूर्व सांसद। भाजपा के पूर्व सांसद के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की महिला नेत्री ने गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए। कलेक्ट्रेट पहुंची और बोली भाजपा नेत्री, क्या मैं भूमाफिया हूं? नेहा त्रिपाठी ने पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ लगाए सनसनीखेज आरोप। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। देश में भाजपा के और प्रदेश में भाजपा नेताओं के सितारे गर्दिश में हैं, तो वहीं इत्र नगरी कन्नौज में भाजपा के नेता ही आमने सामने खड़े हो गए। आपको बता दें कि शायद कन्नौज से भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का समय सही नहीं चल रहा, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा मिली करारी हार के बाद जहां सांसदी गई, तो वहीं अब उनकी ही पार्टी की महिला नेत्री ने उनके खिलाफ बड़े आरोप लगा दिए। उसका सीधे सीधे आरोप सुब्रत पाठक पर, प्रदीप तिवारी और मनोज अग्निहोत्री पर जाएगा। मैं अपने परिवार, अपने ससुर साहब दिलीप त्रिपाठी की तरफ से, अपने पति की तरफ से, अपने देवर की तरफ से, अपनी खुद की तरफ से ये बात आपसे कहती हूँ। मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी परिवार में कोई भी घटना होती है तो उसका आरोप सीधे सीधे सुब्रत पाठक, संदीप तिवारी, प्रदीप तिवारी और मनोज अग्निहोत्री और इनके साथ जो इनके गुर्गे हैं उन पे जाएगा, और जो शूटर है उसको जल्द से जल्द। कन्नौज से भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक नए विवादों में फंस गए हैं। सुब्रत पाठक के खिलाफ अब उन्हीं की पार्टी की महिला नेत्री ने गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगा दिए। कन्नौज भाजपा जिला पंचायत सदस्य व भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनीता नेहा त्रिपाठी ने पूर्व सांसद पर हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया है। साथ ही राजनीति छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री नेहा त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी शुभ्राम शुक्ला को प्रार्थना पत्र देकर 50 लाख रुपए मांगने पर रंजिश मानने का आरोप लगाते हुए गैंगस्टर अपराधियों से मिली सुपारी किलर से पूरे परिवार की हत्या का आरोप, साथ ही अनुपम दुबे भूमाफिया से नाम जोड़ा। आपको बताते चलें कि कन्नौज लोकसभा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने बीते सोमवार की जिलाधिकारी शुभ्राम शुक्ला से शिकायत कर सौरिक थाना क्षेत्र के चपुन्ना गांव स्थित रिसोर्ट को अवैध बताते हुए मालिक के संबंध फर्रुखाबाद निवासी भूमाफिया अनुपम दुबे से बताए और कार्रवाई की मांग की। उसी मामले को लेकर मंगलवार को भाजपा नेत्री कलेक्ट्रेट पहुंची और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर पूर्व सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेत्री का आरोप है कि पूर्व सांसद उनका मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण कर रहे हैं। भाजपा नेत्री का ये भी कहना है कि पूर्व सांसद के इशारे पर उनके और उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पिछले 3 वर्षों से उन्हें काफी परेशान किया जा रहा है। भाजपा नेत्री नेहा त्रिपाठी ने जिलाधीश को प्रार्थना पत्र सौंपने के पश्चात मीडिया को बताया। जी, मैं डीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ कि रोज प्रतिदिन में मुझे मानसिक रूप से टार्चर किया जा रहा है। मेरे परिवार के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये षड्यंत्र के सूत्रधार जो है वो आदरणीय हमारे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को लेकर के हमें ये कहा कि हम भूमाफिया हैं। मैं आप सब लोगों को ये बात को अवगत करा देती हूँ कि हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं 35-40 बीघे से ज़्यादा ज़मीन नहीं, और जिसमें हम मेरे खुद के नाम पे सिर्फ 3 बीघे ज़मीन है, और 3 बीघे ज़मीन वाली महिला कैसे भूमाफिया हो सकती है? और 35-40 बीघे की ज़मीन में हम मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर देवरानी 6 लोग आते हैं। इतनी सी जमीन में कैसे लोग भूमाफिया हो जाते हैं? जो ये बड़ा उससे कह रहे हैं कि चपुन्ना के भूमाफिया। और रही बात मेरे गेस्ट हाउस की, राधा रानी गेस्ट हाउस की, तो आज इन्हें ये पर लग रहा है कि वो हमने सरकारी भूमि में बनाया है, अवैध जमीन पे कब्जा किया है। तब क्यों नहीं लग रहा था जब 5 साल से उसी में दावतें खा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें कर रहे थे, हमारा पैसा खर्च करवा रहे थे, रोज मीटिंगें हो रही थी।
तब क्यों नहीं ये आपको लग रहा था? आप पूर्व सांसद के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल, बड़ा। मैं आप भी पूर्व बीजेपी सांसद- के कार्यकर्ता मैं हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी में ही काम करती हूँ शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक मेरा जीवन मुझे अलाउ करेगा, जब तक ये कन्नौज के नेता मुझे सहर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहने देंगे, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हूँ। पार्टी में आपने इसकी उच्च पद पे लोगों से शिकायत की है? मैंने ये इस विषय के बारे में यहाँ से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक को सबको सारी बातें पता है और आज से नहीं पता है, ये पिछले 2 सालों से पता है। मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब, मेरे हस्बैंड, मेरे हम सब लोगों के लिए हत्या तक का मतलब षड्यंत्र रचा जा चुका है और विगत के चुनाव के निर्णय के बाद ही रचा गया। पिछली 4 जून को रिजल्ट आया है, पिछली 3 जून को ये हमारे गांव गए थे। हमारे गांव जाकर के इन्होंने, हमारे राइवल्स हैं जो, उनके घर जाकर के इन्होंने 2 घंटे की बैठक रखी जिसमें षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद ही उसी दिन इनके एक प्रमुख कार्यकर्ता कहिए, चमचे कहिए, कुछ भी कहिए, वो जीतू त्रिपाठी, उन्होंने मेरे ससुर साहब को फ़ोन किया जिसकी मैं रिकॉर्डिंग आप सबको भेजूंगी और चाहूंगी कि मीडिया में आप चलाएं। उन्होंने मेरे ससुर साहब को धमकी दी कि अगर चकुन्ना चुनाव नहीं जीता तो आपको 4 तारीख के बाद देख लिया जाएगा। उसके बाद से ये सारा षड्यंत्र रचा गया। क्या चुनाव हरवाने में आपका भी श्रेय जाता है? मैं भारतीय जिस जनता तरीके पार्टी से की वो आरोप कार्यकर्ता लगा हूं। रहे हैं, क्या वो कुछ भी कहे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नेहा त्रिपाठी ने 20 लाख रुपए ले लिए थे सपा से। वो तो उनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और सभी लोग सोशल मीडिया जानते हैं, चलाते हैं, सभी लोग मेरी आईडी में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से काम किया है। मैं सुब्रत पाठक के लिए काम नहीं करती, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। आपने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की इस बारे में? जी, मैंने पिछली 25 तारीख को प्रशासन पुलिस से शिकायत की थी जिसमें सीओजी की टीम गठित है और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया। क्या मानती है पुलिस, आप लोग प्रशासन और पुलिस दोनों लापरवाही कर रहे हैं? संभवतः हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अब दिन बीतते जा रहे हैं तो मेरा भी सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है और मुझे, मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा खतरा है इन लोगों से जो हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि सुब्रत पाठक जी ने, हमारे जो राइवल्स हैं, सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। सभी आजीवन कारावास के मुजरिम में, मैंने इसमें लिख के भी दिया है। संदीप तिवारी, प्रदीप तिवारी, मनोज अग्निहोत्री, ये बलात्कारी केस के और आजीवन कारावास, गैंगस्टर, इन पे सब तरीके की धाराएं लग चुकी हैं इनमें, ऐसे लोगों के साथ में। और जिसको इन्होंने हम लोगों की सुपारी दी है, अखिलेश यादव उर्फ छक्की, वो इनके, हाँ, यहाँ ठटिया का ही निवासी है, गांव झहुआ है उसका। वो इन लोगों के साथ में, सुब्रत पाठक के साथ में भी जेल में रहा है और इन लोगों के साथ में भी जेल में रहा है और अभी फरार है। और इन लोगों की मोटरसाइकिल भी उनके पास है, अभी तक वो भी बरामद नहीं है। ये लोग सिर्फ मेरा मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण करते आ रहे हैं 2 साल से। मैं 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब ये चीज़ें नहीं होंगी। आज आपने जिलाधिकारी से बातचीत की है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, हमारे पास सबूत भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के सबूत हैं। समय आने पे मैं वो सब आपके सामने रखूंगी। जिले में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख में भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगी। अगर आपकी सुनवाई आज नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? मैं आप लोगों का सहारा लूंगी और आप लोगों का सहयोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ हमेशा रहेगा और मैं इस पे अपनी अंतिम सांस तक अब फ्रंट के पैमाने में आकर के लड़ूंगी। थैंक यू।